हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जीके जीएस का सुपर फास्ट रिवीजन के लिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने किया था। कौन किया था? लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने किया था। जीव विज्ञान का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये हुआ ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। हिस्टोरिया प्लांटारम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। वह विज्ञान जिनका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों का अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन किया जाता है? तो वन के विकास का वर्णन किया जाता है। किसका किया जाता है? तो वन के विकास का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका? भूमि का। आनुवांशिक एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति क्या है? तो उसको कहा जाता है आनुवांशिकी। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है वर्गीकी। पौधे का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर कहा जाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्बोरिकल्चर।
पौधे के आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शारीरिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारीरिकी कहा जाता है। पादप विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कवक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है? तो ये क्या जाता है? फफूंद के तहत किया जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो ये है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन को कहा जाता है वृक्ष संवर्धन कहा जाता है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सब्जियों की खेती ये सुमेलित नहीं है। तो इसी के साथ आज का सीरीज यहीं समाप्त होता है। कल फिर नया टॉपिक लेकर आप सबके साथ आएंगे। धन्यवाद।